माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एसिड स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। ऑक्सी एसिड में सबसे ज़्यादा किसका एसिड स्ट्रेंथ होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर। एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ ऑक्सी एसिड, किसका? ऑक्सी एसिड। एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ ऑक्सी एसिड क्या होगा, ऑक्सी एसिड का एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सी एसिड जो होता है HClO होता है, और उसके बाद HClO2 होगा, HClO3 और HClO4 होता है। HClO4 होता है, HClO4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नाम भी जानते हैं, सिंपल तरीके हम लोग इस्तेमाल करेंगे याद रखने के लिए। ये आपका क्लोरस एसिड है, ये क्या है आपका? क्लोरस एसिड है। तो ये क्या है? क्लोरिक एसिड है। अब ये दोनों हमको याद रहेगा तो हम ये भी याद कर सकते हैं और इधर वाला भी याद हो जाएगा। कैसे? ये क्लोरिक एसिड है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो ज़्यादा जो रहता है उसमें पर लगा देते हैं, तो पर क्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या हो गया? पर क्लोरिक एसिड। अब ये क्लोरस एसिड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इससे कम है, तो इसका क्या हो जाएगा? कम का क्या होता है? हाइपो क्लोरस एसिड, हाइपो क्लोरस एसिड। ये हो गया। अब हमको बताना है एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ ऑक्सी एसिड। तो कैसे बताएंगे? तो एसिड स्ट्रेंथ बताने के लिए, ऑक्सी एसिड का एसिड स्ट्रेंथ बताने के लिए, तो एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सबका समान है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम सबका क्या है? सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम हो जाएगा सेंट्रल एटम का, तो क्या करेंगे? फिर आता है एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इफ सेंट्रल एटम सेम होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम किसके पास ज़्यादा होगा? जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं किसके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1, और जिसको निकालना है उसको x मानते हैं, +x। और ये क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो कितने ऑक्सीजन है? 1 मल्टीप्लाई इंटू 1। कोई चार्ज है इसके ऊपर? प्लस माइनस नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ से x मालूम चल जाएगा, तो 1 + x प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 - 1, क्या हो गया? +1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +1 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको घटा रहे हैं, नहीं 2 1 जा 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन घटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ 2 1 जा 2 हो गया, और ये हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो यहाँ पे 1 घटा रहे हैं, तब ना जाकर +1 हो रहा है। तो अब हम लोग इस तरह से नहीं निकालेंगे, अब हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। कंक्लूजन यहाँ से निकाल लिए, 2 2 जा 4, 4 - 1 + 3, 3 2 जा 6, क्योंकि 2 क्यों लिए? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का। 3 2 जा 6, 6 - 1 क्या हो जाएगा? +5। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है, यहाँ पे कितना है? 4 है, तो 4 2 जा 8, 8 - 1 कितना हो जाएगा? +7। अब हमें मालूम चल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पास ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पास ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पास, इसके पास, इसके पास कितना है, सब मालूम चल गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम चल गया तो एसिड स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। तो कैसे? एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इफ सेंट्रल एटम इज सेम। यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो इसका एसिड स्ट्रेंथ क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ये क्या हो गया आपका? एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर। क्या हो गया? एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर।
कई बार ये नीट और जेईई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए क्या है, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड इसी तरह से होता है। अब इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। एक तरीका हम पहले सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालते थे, लेकिन आज हम लोग दूसरे तरीका को अप्लाई करेंगे। जहाँ भी ऑक्सीजन है उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर दिए। और हम बताए थे पिछले क्लास में कि नंबर ऑफ हैबिट ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम डिवाइड बाय 2। तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ हैबिट ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, जहाँ भी ऑक्सीजन रहेगा उसको इग्नोर कर दिए, और उसके बाद टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम क्लोरीन है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो यहाँ पर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना है, 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ये मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन 1 डिवाइड बाय 2, 7 + 1 8, 8/2 और 2 4 जा 8। आप जानते हैं 4 का कितना होता है, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया, sp3 हो गया। इसी तरह से सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। नहीं तो आप निकाल के देखिए, निकाल के देखते हैं हम लोग। जैसे यह HClO2 है, इसको इग्नोर करेंगे, ऑक्सीजन है, और वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ हैबिट ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम डिवाइड बाय 2। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना है, 7 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 1 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया, 8, 8/2, 2 4 जा 8, कितना हो गया, sp3, 4 का sp3। इसी तरह से सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।